सबसे पहले जो लड्डू है हमारे, उसमें ना तो हम गुड़ यूज़ करने वाले हैं, ना तो शक्कर यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही हेल्दी लड्डू आज हम बनाने वाले हैं, जो आप वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए गैस पर हमने पैन रखा है, उसमें हमें 2 चम्मच घी डालना है और आधा कप उसमें बादाम डालने हैं। बादाम को अच्छे से रोस्ट करना है। जब भी हम बादाम है वो घी में रोस्ट करते हैं, उसका स्वाद है दुगना हो जाता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से बादाम को रोस्ट करना है, ताकि वो अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो अच्छे से रोस्ट होने के बाद इनको हमें निकालना है और पैन में घी वैसे ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कप चने लिए हैं, उनके सारे छिलके हमने निकाल लिए हैं। तो छिलके निकाले हुए 1 कप चने हमें ग्राइंड करने हैं, दरदरा इनको पीसना है। बहुत ही बारीक वाली पाउडर नहीं बनानी है, जो बारीक वाली सूजी होती है उस तरह से हमें इसका टेक्सचर रखना है। इसको हमें एक बाउल में रखना है। उसके बाद जो ठंडे हुए बादाम हैं उनको भी हमें ग्राइंड करना है। बादाम और चने ग्राइंड करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है, इसलिए मैंने अलग अलग इनको पीसा है। इसका भी फाइन पाउडर मैंने बना लिया है। इसको भी अब हमें उसी बाउल में निकालना है और इन दोनों पाउडर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप बादाम की जगह पर काजू भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बचा हुआ घी था पैन में उसको इसी में डालना है। अगर आपका घी जम गया होगा तो उसको थोड़ा सा गरम करके ही डालना है। गरम घी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो घी अच्छे से हमें सारे बैटर में मिक्स करना है। इसके बाद हमें इसमें 1/4 कप हनी डालना है। ना तो हम गुड़ यूज़ करने वाले हैं, ना तो शक्कर यूज़ करने वाले हैं। इसकी जगह पर हम यहाँ पर हनी यूज़ करने वाले हैं। 1/4 कप हनी सफिशिएंट होता है। तो आप हनी की जगह खजूर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही जल्दी ये लड्डू बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। जिस साइज़ के लड्डू चाहिए आपको, उस साइज़ के आप इसके लड्डू बांध सकते हैं। बहुत ही इजीली इसके लड्डू बन जाते हैं और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। आप बहुत दिनों तक ये लड्डू स्टोर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लड्डू बने हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। दूसरे टाइप के हमारे लड्डू है, उसमें सिर्फ हम 2 ही चीज़ों से बहुत ही बढ़िया और हेल्दी लड्डू बनाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन रखा है, उसमें हमें 2 कटोरी मूंगफली लेनी है, या फिर आप कप के हिसाब से 2 कप मूंगफली ले सकते हैं। इसको हमें अच्छे से भुनना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसको हमें अच्छे से भुनना है, ताकि हमारी मूंगफली है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। अगर ये अच्छे से नहीं पकी तो हमारे लड्डू है उसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। जितनी अच्छे से हमारी मूंगफली है वो रोस्ट होगी, उतना ही बढ़िया हमारे लड्डू का स्वाद आएगा। ये अच्छे से रोस्ट होने के बाद हमें एक थाली में निकालना है और इसको अच्छे से ठंडा करना है। आप इसका छिलका निकाल सकते हैं, या फिर नहीं निकाला तो भी चलेगा, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिस कटोरी से हमने मूंगफली ली थी उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी गुड़ लेना है। गुड़ लेते टाइम ध्यान रखना है, इस तरह से हमें सॉफ्ट वाली ही गुड़ लेनी है। जो कड़क वाली गुड़ होती है वो नहीं लेनी है। इस तरह से सॉफ्ट वाली गुड़ होती है वो लेंगे तो लड्डू है वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे और अच्छे से बन जाएंगे। तो इस तरह से मैंने 1 कटोरी गुड़ लिया है। हमारी मूंगफली है वो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें हमें पहले 1 लेयर मूंगफली की देनी है, उसके ऊपर हमें आधा गुड़ डालना है। बची हुई मूंगफली उसके ऊपर डालनी है और बचा हुआ गुड़ है उसके ऊपर डालना है। इस तरह से आप लेयरिंग करेंगे तो गुड़ और जो मूंगफली है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसके बाद हमें मिक्सी चालू बंद कर इसको दरदरा पीसना है। अगर आप कंटिन्यूसली इसको मिक्सी में चलाएंगे तो मूंगफली है वो अपना तेल छोड़ देगी, वैसा ना हो इसलिए हमें दरदरा मिक्सी चालू बंद कर पीसना है। एक बार ये मिक्सचर है इसको हमें हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपकी गुड़ अच्छी क्वालिटी की होगी तो इसमें हमें घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको लगा तो पिघला हुआ घी आप 1 से 2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, पर इसमें मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। गुड़ मेरा बहुत ही सॉफ्ट था, इसलिए ऐसे ही इसके लड्डू बन रहे हैं। तो आपको जो साइज़ के लड्डू चाहिए उस साइज़ के आप इसके लड्डू बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और हेल्दी लड्डू बन जाते हैं। सिर्फ 10 मिनट में ये लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं।
तीसरे टाइप के हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बन जाते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने आधी कटोरी घी लिया है। इसमें से हम थोड़ा थोड़ा घी यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच घी कढ़ाई में डाला है और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बादाम इस तरह से काट कर लिए हैं। आप थोड़े छोटे टुकड़ों में भी इसको काट सकते हैं, पर मैंने बादाम को आधे आधे टुकड़ों में ही काटा है। इनको हमें अच्छे से रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। बादाम अच्छे से रोस्ट होने के बाद इसमें हमें 1 कटोरी काजू भी डालने हैं। बादाम रोस्ट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, काजू है वो जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने बाद में डाला है। दोनों अच्छे से रोस्ट होने के बाद एक बाउल में निकालना है। फिर से हमें इसमें थोड़ा सा घी डालना है। इसमें अब हमें 1 कटोरी पंपकिन सीड और 1 कटोरी सनफ्लावर सीड्स डालने हैं। आप अपने हिसाब से थोड़ी सी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको भी हमें अच्छे से रोस्ट करना है। जो हर कोई ड्राई फ्रूट है उनको रोस्ट करने के लिए अलग अलग टाइम लगता है, इसलिए मैंने अलग अलग इसको रोस्ट किया है। इसके बाद आधी कटोरी यहाँ पर मैंने किशमिश डाले हैं, आधी कटोरी यहाँ पर पिस्ता डाला है। इनको भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। पिस्ता और जो किशमिश है वो जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, उनको भी रोस्ट करके एक बाउल में निकालना है। इसके बाद उसमें फिर से थोड़ा सा घी डालना है। इसमें हमें 1.5 कटोरी सूखा हुआ नारियल कद्दूकस कर डालना है और आधी कटोरी हमें इसमें खसखस डालनी है। इसको भी हमें अच्छे से रोस्ट करना है। जो हमारा नारियल है उसका रंग हल्का सा चेंज होने तक इसको अच्छे से रोस्ट करना है। ये भी रोस्ट होने के बाद हमें उसी बाउल में निकालना है। यहाँ पर हमें उसी कटोरी से 1.5 कटोरी खजूर लेनी है। इस तरह की सॉफ्ट वाली खजूर ही लेनी है। बचा हुआ सारा घी मैंने इसमें डाला है और जो खजूर है उसको मैंने हल्का सा मिक्सी में घुमा लिया है। तो ये 1.5 कटोरी खजूर है वो सफिशिएंट हो जाती है। अगर आपको थोड़ा सा कम मीठा पसंद हो आप कम कर सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। इसको हमें अच्छे से मिक्स कर पकाना है ताकि इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो वो निकल जाए और हमारे लड्डू हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये वाले लड्डू हैं वो आप 1.5 से 2 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। जो खजूर है उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके हमें लड्डू बनाने हैं। बहुत ही बढ़िया लड्डू बनते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं।